नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलम। देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट 2 जून को होने जा रहा है और ये ट्रांजिट विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव लाएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए ट्रांजिट कैसा रहने वाला है इसके बारे में जानेंगे। एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट 6th हाउस में होने जा रहा है। द्वितीय भाव के स्वामी होकर यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 6th हाउस में जाएंगे। 6th हाउस जो है वो चैलेंजेस का है, जॉब्स का है, कॉम्पिटिशन्स का है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो उच्च के होकर बैठेंगे। यहाँ पर ये पोजीशन जो है एकादश भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इनका 6th हाउस में ट्रांजिट फाइनेंस सेक्टर में खासा आपको तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। अगर जो लोग शेयर मार्केट कर रहे हैं, स्टैट्स से रिलेटेड हैं, एनालिटिकल अप्रोच वाले जो लोग हैं, एनालिटिकल सोच रखते हैं, फाइनेंस के फील्ड में जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट जो है वो खासा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शेयर मार्केट से कुछ लाभ हो सकता है, आपको धन के रिसोर्सेज जो है वो बढ़ सकते हैं। यहाँ पर किसी न किसी प्रकार के धन का निवेश होने के भी चांसेस है। कंपटीशन किसी तरीके का आप फेस कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं तो वहां पर सफलता मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 6th की एनर्जी यहाँ बहुत प्रबल हो जाएगी, यानी कि रोग ऋण शत्रु, और इसके साथ ही 6th हाउस के और भी जो भी कारक हैं जैसे कि नौकरी हो गई, ननिहाल पक्ष हो गया, ये सब चीजें जो हैं वो एक्टिव होंगे। थोड़े से क्रिटिक माइंडसेट के आप हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में, या आप चीजों को और भी तुलनात्मक रूप से देखना स्टार्ट कर देंगे। जॉब के जो चांसेस हैं वो काफी अच्छे और काफी स्ट्रॉन्ग बनते दिखाई दे रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे नियमित रूप से आपको कुछ चीजों को रेगुलर करने का, या जो लोग अपने काम में हैं या सडनली वो नौकरी में ट्रांसफर होना का मन बना लेंगे, या जॉब स्टार्ट करने की कुछ ऐसी चीज सोचेंगे। रेगुलरिटी में चीजें जो की जाती हैं वो यहाँ पर होती दिखाई देंगी। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में बैठता है तो ये एक तरीके के परिवार या कुटुंब के किसी प्रकार के ऋण को उतारने के लिए भी ये योग बनता है। तो आपको अपनी फैमिली की, अपने परिवार की कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभानी पड़ सकती है। उनकी खुशी के लिए चीजें यहाँ पर आपको करनी पड़ेंगी। फाइनेंस को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का लोन लेकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या किसी काम को शुरू करने का अगर आपका कोई आइडिया है, चल रहा है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पर पूरा होता दिखाई देगा। यहाँ पर बृहस्पति का ट्रांजिट जो है वो आपको धन के रिसोर्सेज जरूर बढ़ाएगा, आपको फ्री बैठने नहीं देगा। फाइनेंस को सिर्फ आप कंज्यूम करें इस तरीके की चीजें जो है वो नहीं होंगी। अब आपको फाइनेंस जनरेट करना पड़ेगा, जनरेट करने के जो मीडियम है वो आपके पास बनते दिखाई देंगे। यहाँ पर 6th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को बहुत डीप डाउन जाके सोचने के बारे में मजबूर कर देता है, और एक क्रिटिकल सोच रखना, एक एनालिटिकल सोच रखना, इसके बारे में बताता है। बुध का भाव है ये। यहाँ पर इमोशनली भी आप थोड़ा सा ड्रेन फील करेंगे, या चीज़ों से अलग थलग रहना आपको पसंद आने लगेगा इस टाइम पीरियड में। किसी की अच्छी गाइडेंस, किसी बड़े बुजुर्ग की गाइडेंस या किसी टीचर की गाइडेंस जो है वो आपको आपके कार्य क्षेत्र में लेनी पड़ सकती है, और जो कि फायदेमंद भी रहेगी। यहाँ पर बृहस्पति जो है वो गोल्ड में कहीं ना कहीं गोल्ड का गुम जाना या गोल्ड का कोई लॉस होना, इस तरीके के भी चांसेस जो है वहाँ देखने में मिलते हैं। उस तरफ खासा ध्यान रखिएगा। ज्ञान को पाने, किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने, नई कोई टेक्नोलॉजी सीखने, या किसी नई विधा के बारे में जानना, किसी नई नॉलेज को गेन करना, ये जो ट्रांजिट है इसके बारे में बता रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, अच्छे नंबर्सों के साथ पास हो सकते हैं, आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, अच्छी जॉब लग सकती है आपकी, जो कि मैंने बताया कि 6th हाउस की एनर्जी यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। हाँ, मैरिज में कुछ दिक्कत हो सकती है, या फिर आप चाइल्ड बर्थ की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब बृहस्पति महाराज का इसके बाद की जो राशि है वो सिंह राशि पड़ने वाली है, तो यहाँ से 6th की एनर्जी जो है वो एक्टिव होगी। तो आपकी सोच वैसी हो सकती है, आप चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच सकते हो, आप अपनी शादी के बारे में सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो, या फिर कोई कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप के बारे में आपके कुछ प्लानिंग्स बन सकती हैं। तो इस तरीके की कुछ ये एनर्जी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। जुपिटर का 6th हाउस में ट्रांजिट ट्रैवल भी करवा सकता है, आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ट्रैवल करने पड़ सकते हैं,
आप अपने, अगर कहीं आप अपने मदरलैंड से दूर रह रहे हैं तो वहां पर आपको जाना पड़ सकता है, इसके भी चांसेस यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। यूरिन किडनी से रिलेटेड कुछ आपको खासा ध्यान रखना है, कुछ इन्फेक्शन हो जाना, इस तरीके के भी चांसेस है। ओवरवेट होना, थोड़ा वेट गेन के इश्यूज भी यहाँ पर आ सकते हैं। 6th हाउस में जुपिटर जो है वो, मैंने कई बार शुगर के इश्यूज जो हैं वो देखें कि या उसके सिम्टम्स जो हैं वो जातक में स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ये ट्रांजिट ऐसे ही बिना बैठा है तो यहाँ पर ये चीजें इस टाइम पीरियड में खासा ध्यान रखने वाली हैं। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी ये होगा, क्योंकि जब भी बृहस्पति बुध के हाउसेज में जाता है तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होता। और कैंसर साइन का 6th हाउस में पड़ना, अगेन थोड़ी मन में हलचल रहना, चीजों के प्रति ओवर सेंसिटिव होना, चीजों के आप वो पक्ष देखते हैं जो सामने वाला नहीं देखता या सामने वाले के समझ में नहीं आता, तो आपके थोड़ा देखने का तरीका, महसूस करने का तरीका चीजों को अलग होता है, जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन इसका बैड इफेक्ट ये है कि जातक जो है वो ओवर थिंकिंग करता है। तो इस तरीके के कुछ ट्रांजिट का असर एक्वेरियस वालों के लिए रहेगा। और भी ज्योतिषीय जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पर। और जिस किसी को भी एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट अपना दिखाना हो, हॉरोस्कोप दिखाना हो, आप अपना वास्तु कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।